यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबों को जय मसीह की। जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका जब हम लोग 15 अध्याय और उसका 21 वचन से 28 वचन तक हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग हेडिंग में लिखा है कनानी जाति स्त्री के विश्वास। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करना चाहता है, लेकिन जब हम लोग वचन को सीखेंगे तो ही वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम कर पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं है। जब वचन में लिखा है कि यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश में होकर चला। एक्चुअली में यीशु मसीह यहाँ पर यरूशलेम से इज़राइल से निकल करके सूर और सैदा के देश में होकर के जाते हैं। सैदा 60 मील की दूरी पर है, अर्थात 30 मील और 60 मील की दूरी पर है। अर्थात यीशु मसीह ने घंटों ट्रैवल करके वहाँ पर पैदल यात्रा कर करके उस क्षेत्र में, उस नगर में गया है। और वहाँ पर वचन जब लोग 22 में देखते हैं तो उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। एक्चुअली में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक स्त्री जो कनानी जाति स्त्री है, ये एक जातियों में एक छोटी जाति की स्त्री है। अगर हम लोग वचन में देखते हैं तो ये सेम के मतलब नूह के वंशज के लोग हैं, लेकिन ये लोग पाप करने के कारण परमेश्वर की उस जनरेशन से, परमेश्वर की उस योजनाओं से बाहर हो गए और ये लोग यरदन के नदी के किनारे में बसे हुए लोग रहते हैं। और यहाँ पर जब कनानी जाति स्त्री समाज में, यहूदी जाति में इनको एक प्रकार से तुच्छ जाति करके माना जाता है, लेकिन वचन बताता है, वचन यहाँ पर बताता है कि वो यीशु मसीह को दाऊद के संतान कह करके बोलती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद के संतान का एक मतलब होता है। दाऊद के संतान उस समय का मतलब ये था कि मसाया, उस समय लोग यहूदियों का मानना था कि दाऊद का संतान वही होगा जो मसाया होगा। मेरे प्रियो, ये स्त्री पहचान जाती है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही हमारे जीवन में आत्मिक आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह उनके बातों को सुनकर के इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पर लिखा है, चिल्लाती है, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। एक्चुअली में उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा होता है। ये विश्वास लेकर आती है मेरे प्रियो, सच्चे विश्वास को लेकर आती है। और सच्चा विश्वास, मैं आपको टॉपिक बताया हूँ कि सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं। और ये जरूर ये छोटी जाति की स्त्री है, लेकिन आज बाइबल बताता है कि अगर आपके पास विश्वास है तो आप भी कोई भी चीज परमेश्वर से हासिल कर सकते हो। चाहे आपके जीवन में दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, श्राप क्यों ना हो, वंशों के कर्जों क्यों ना हो, लेकिन सच्चा विश्वास लेकर के यीशु के पास में आना है। यीशु मसीह ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन उसके चेलों ने, जब हम लोग 23 वचन देखते हैं तो उसके चेलों ने कुछ उत्तर ना दिया, तब उसने कुछ उत्तर ना दिया, पर उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। कंटिन्यूसली चिल्लाते हुए वो यीशु के पीछे दौड़ी चली आ रही है, यीशु के पीछे में दौड़ी चली आ रही है। जब यीशु के पीछे वो दौड़ी चली आ रही है तो बाइबल का परमेश्वर बताता है कि वहां पर उसे इग्नोर किया जाता है, लेकिन वचन बताता है मेरे प्रियो कि विश्वास, जो मैं पहला पॉइंट आपको देना चाहता हूं कि यीशु मसीह, यीशु यहाँ पर बोलता है कि मदद के लिए, यहाँ विश्वास यीशु की मदद को पुकारता है। विश्वास के द्वारा ही वो दाऊद के संतान कह करके अपने छुटकारे के लिए, अपने चंगाई के लिए वो पुकारती है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सच्चा विश्वास पाने के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आपको सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि मुझे चंगाई मिलेगा। आज वंशों के श्राप से, जनरेशनल कर्सेस से खुदावन आपको छुटकारा देगा। जो दुष्ट आत्मा आपको बार बार फॉलो करता है, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, इस वचन के माध्यम से मैं बोलता हूं, मेरे प्रियो, अपने जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा, यीशु मसीह के अभिषेक के द्वारा आपको मैं बोलना चाहता हूं कि आप इसी समय परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा। परमेश्वर, हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी प्रार्थना ना सुना जाए, लेकिन आप सच्चा विश्वास जो आपके अंदर में है, सच्चा विश्वास जीसस को पुकारना चाहिए, यीशु को पुकारना चाहिए। जब यीशु आपके अंदर से विश्वास निकलेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको चंगाई देगा, वो आपको रिहाई देगा, वो आपको आजादी देगा। मेरे प्रियो, आइए मैं
मैं दूसरे पॉइंट में आपको लेकर जाना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट है विश्वास यीशु की दया पर आश्रित होता है। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर विश्वास, सच्चा विश्वास यीशु को पुकारता है। उसी प्रकार से विश्वास यीशु की दया को पुकारता है। एक्चुअली में यहाँ पर वो दया के लिए पुकारती रही है। जब लोग वचन पढ़ते हैं तो वचन में यहाँ पर बताता है कि इज़राइल के, वो बोलता है यीशु मसीह बोलता है कि मैं इज़राइल के घराने को छोड़ और किसी और के लिए नहीं भेजा गया। मतलब वो साफ बताना चाहता है कि तुम तो एक छोटे जाति से हो और मैं इज़राइली जाति को हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं आता हूँ। और वहाँ पर बोलते वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी मेरी सहायता कर। और उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं। अब आप बोलेंगे कि वहाँ पर यीशु मसीह ने कुत्तों का शब्द क्यों प्रयोग किया। एक्चुअली में कुत्तों का शब्द यहाँ पर बताना चाहता है कि उस समय में जो छोटी जाति होते थे उनको कुत्ते की तरह संबोधित किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह भी उसके विश्वास को चेक करने के लिए वहां पर बोलते हैं कि मैं अपने पुत्रों की, अपने मेज की रोटी मैं कुत्तों के सामने नहीं डालता हूं। एक्चुअली में परमेश्वर उसका विश्वास को देखते थे मेरे प्रियो, कि अपने विश्वास में वो कितना मजबूत है भी कि नहीं, या स्थिर है कि नहीं, या ऐसी दौड़ी चली आई है। मेरे प्रियो वो रुकी नहीं, मेरे लोगों वो रुकी नहीं। जितने इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके जीवन में हो सकता है बड़े बड़े समस्याएं होंगे, बड़े बड़े चमत्कार को आप चाहते होंगे, लेकिन आपको विश्वास जो होता है यीशु पर ही आश्रित होता है। विश्वास यीशु के वचन पर आश्रित होता है। और वचन में लिखा है कि विश्वास यीशु की दया पर आश्रित होता है। तो आपको यीशु मसीह पर डिपेंडेंट होना चाहिए। जिस प्रकार से उस दया की भीख मांगती रही, परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। हो सकता है उसकी बेटी मरने पर रही होगी, हो सकता है शैतान उसको अटैक कर दिया होगा, जगह जगह लेकर गई रही होगी, कोई इलाज नहीं मिला होगा, कोई उत्तर नहीं मिला होगा। इसने सुना कि यीशु आया है। यीशु मसीह तो डॉक्टरों का डॉक्टर है और वैद्यों का वैद है। इसीलिए परमेश्वर का वचन वहां पर बता रहा है कि उसने दया की पुकार लगाई और यीशु मसीह के वचन के अनुसार से पूरी रीति से उसके जीवन से वो बॉन्डेज टूट गया मेरे प्रियो। और मैं आपके जीवन में बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि आप किसी भी परिस्थिति से होकर जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास यीशु की दया पर आश्रित होना चाहिए मेरे प्रियो। क्या आपका विश्वास यीशु की दया पर आश्रित है? अगर नहीं है तो आज अपने आप को, अपने विश्वास को यीशु मसीह पे आश्रित कर लीजिए मेरे प्रियो, और खुदा के बड़े कामों को आप देखेंगे। आने वाले दिनों में मैं आपको घोषणा करता हूं इस वचन के माध्यम से कि आप भी विश्वास के द्वारा बड़े बड़े दुष्टात्माओं से आजाद हो जाएंगे। डिक्लेरेशन आपको परमेश्वर मिलेगा। एक्चुअली में जब उसको छोटी जाति करके बोलती है तो वो सुनती है और बोलती है सच है प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के स्वामी के मेज के नीचे गिरे हुए चूर चार खा करके अपना पेट भरते हैं। उसी प्रकार से आज वचन भी आपको बोलता है, हो सकता है कि यीशु मसीह आपको चेक करने के लिए बोले कि तुम तो तुच्छ हो, तुम्हारी प्रार्थना कुछ नहीं है, लेकिन आपको फिर भी खड़े रहना है। आप बोलोगे प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो झूठ बोलता हूं, मैं तो व्यभिचारी हूं, मैं तो लोभी हूं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर सच्चे विश्वास से आप यीशु मसीह के पास आते हो, आप हो सकता है किसी भी बैकग्राउंड से होगे, किसी भी फैमिली से होगे, कहीं से भी होगे, लेकिन खुदा का वचन डायरेक्टली आज आपसे बोलता है मेरे प्रियो कि आपकी परिस्थिति बदलने वाली है, आपका लाइफ बदलने वाला है, आपका जीवन बदलने वाले हैं, आपके हर घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु की दया पर आश्रित है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपके तीसरे पॉइंट में लेकर जाना चाहता हूं, हमारा विश्वास हमारे मानव कामनाओं को पूरा करता है। एक्चुअली में जब हम लोग उसका 28 वचन को पढ़ते हैं तो 28 वचन में लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। एक्चुअली यीशु मसीह उसके विश्वास को चेक करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और यीशु मसीह चेक करके पाते हैं कि उसका विश्वास बड़ा है। मेरे प्रियो, क्या जब यीशु मसीह आपके पास आता है, जब पवित्र आत्मा आपके पास आता है, जब देखना चाहता है कि विश्वास बड़ा है, तो कई बार हमारा विश्वास छोटा होने के कारण में हमारा चंगाई मिल नहीं पाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको चेक किया, तुच्छ बोला, लेकिन उसके विश्वास में परफेक्ट पाया, और यहां तक बोला कि विश्वास है नहीं, विश्वास बड़ा
बड़ा है बोला, विश्वास बड़ा है। और जब बड़ा विश्वास है तो आपके जीवन में भी आज मैं बोलना चाहता हूं कि आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। यहां पर वचन में लिखा है, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। मतलब वो जैसे विश करती है, आप जो विश करते हो यीशु मसीह के नाम से आपके लिए पूरा हो जाए। आज स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आए और खुदा का आशीष आपके जीवन में बढ़ता चला जाए, अभिषेक आता चला जाए और आपकी मनोकामना भी आज पूरी होने वाली है। मेरे प्रियो, इस पैसेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मजबूत विश्वास कभी हार नहीं मानता। मजबूत विश्वास कभी हार नहीं मानता। एक बार मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं, मजबूत विश्वास हार नहीं मानता। कभी भी यीशु मसीह में मजबूती विश्वास हार नहीं मानता। उसके लिए आपको, क्योंकि विश्वास, पहला पॉइंट जो मैंने बताया, विश्वास यीशु के मदद को पुकारता है। दूसरा, विश्वास यीशु के दया पर आश्रित होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, विश्वास हमारी मनोकामना पूरी करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या आपका मनोकामना है कि मेरा इच्छा पूरा हो जाए? आने वाले दिनों में वचन को सुनो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार सुनो और खुदा आपको इसी वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से भर दे इसी समय, अभिषेक से भर दे इसी समय, और खुदा की सामर्थ आपके जीवन में बहुत ताकत से काम करे और बंधन ऐसे समय आजाद हो जाओ और आपकी मनोकामना पूरा हो जाए और आपका विश्वास जीत जाए। मैं खुदा के इस वचन के द्वारा आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूं और मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा जब आप सुने, पवित्र आत्मा आपसे बोल बातचीत करे, इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की यीशु के नाम से आमीन।